जिस तरह कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र है, उसी तरह कुरान पाक में 7 ज़मीनों का भी जिक्र है। यानी 7 आसमानों की तरह 7 ज़मीनें भी मौजूद हैं। ज़मीन यानी यहाँ पर जिंदगी मौजूद है और इस तरह की कई ज़मीनें हमारी कायनात में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या साइंसदानों ने इन ज़मीनों का पता लगा लिया है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 7 ज़मीनों का जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि हमारी ज़मीन के अलावा भी और ज़मीनें मौजूद हैं। यहाँ पर हम जैसे इंसान मौजूद हो सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि वो ज़मीन कहाँ है। साइंसदानों ने इस पर बहुत ज्यादा स्टडी की और उनकी कैलकुलेशन बताती है कि ये ज़मीनें हमसे बहुत ज्यादा दूर हो सकती हैं। यानी ये हमसे 1 गूगल प्लेक्स ईयर दूर हो सकती हैं। 1 गूगल का मतलब 1 के आगे 100 सिफर होते हैं, जो कुछ इस तरह दिखाई देंगे। इस पेज पर इतने ज्यादा सिफर हैं जो आपके दिमाग को चकराने के लिए काफी हैं। कायनात के साइज के हिसाब से ये ज़मीनें हमसे इतनी ज्यादा दूर हो सकती हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात फ्लैट होनी चाहिए। अगर कायनात कर्व हुई तो कायनात में मौजूद मैटर की ग्रेविटी उसे बेंड कर देगी, जिससे हमारी कायनात गोल हो जाएगी। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए साइंसदानों ने स्पेस में एक लेजर लाइट को छोड़ा। अगर हमारी कायनात कर्व्ड है तो इस ट्रायंगल का एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर कायनात फ्लैट है तो एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो एंगल 180 डिग्री ही बना, यानी हमारी कायनात फ्लैट है। इस हिसाब से अगर हमारी ज़मीन जैसी और ज़मीनें हमारी कायनात में मौजूद हैं तो हमसे इतनी दूर हो सकती हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा है। यानी साइंस के हिसाब से भी हमारी कायनात में ऐसी ज़मीनें हैं यहाँ लाइफ हो सकती है। इसके अलावा अगर मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो इसमें 400 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जिसके गिर्द अरबों खरबों सितारे ऑर्बिट करते हैं। और इन 5 अरबों सितारों में से नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप, केपलर स्पेस टेलीस्कोप और टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है। इनमें से 60 ऐसे सितारे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये हैबिटेबल जोन क्या होता है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ ना गर्मी ज्यादा होती है और ना सर्दी ज्यादा होती है, बल्कि इतना टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। जैसे हमारी ज़मीन पर समुंदर हैं, इन 60 सितारों में से कई सितारे ऐसे हैं यहाँ पानी के बड़े बड़े समुंदर मौजूद हैं, जैसे हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं। जरा सोचिए, हमारी गैलेक्सी में अरबों सितारे मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 5000 सितारों को ही ढूंढा गया है। उन 5000 में से 60 सितारे हैबिटेबल जोन में आते हैं। अगर साइंस इन अरबों सितारों को ढूंढे तो मेरा यकीन है कि उनमें से किसी न किसी सितारे पर लाइफ मौजूद होगी। ये मैं सिर्फ एक गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ। हमारी कायनात में इस तरह की 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर हर गैलेक्सी में एक सितारा मौजूद है, यहाँ लाइफ मौजूद हो, तो हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात में 2 लाख सितारे होंगे, यहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है। एक हदीस मुबारका है जिसके अल्फाज कुछ इस तरह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर हाथ फेरा तो क़यामत तक पैदा होने वाली सारी रूहें निकल कर आ गईं और इनको मुख्तलिफ जमातों में तकसीम कर दिया गया, जैसे अंबियों की जमात, काफरों की जमात, मुसलमानों की जमात वगैरह। फिर हर एक की वैसी ही सूरत बनाई जैसी दुनिया में बनाई गई है, यानी वहाँ हम उसी सूरत में थे जैसी सूरत में हम आज हैं। फिर इनको बोलने की कुव्वत अता की। उसके बाद अल्लाह ने सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, हाँ हाँ, आप हमारे रब हैं और मालिक और मुख्तार हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, 7 आसमानों, 7 ज़मीनों और तुम्हारे बाप आदम को तुम पर गवाह बनाता हूँ। यानी इस हदीस मुबारक में भी 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का जिक्र किया गया है। यानी हकीकत में 7 ज़मीनें हैं जिन पर हम जैसे इंसान हो सकते हैं। इस हदीस मुबारक को मैंने यहाँ से लिया है, आप इस वीडियो को जाकर दे सकते हैं। जो 60 सितारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, उनमें से कुछ सितारे हमारी ज़मीन जैसे हैं, जिनका साइज और एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन जैसा है। इनमें से कुछ सितारों की मैं बात करूंगा। 2 सितारे ऐसे हैं जिन्होंने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहला है केपलर 438b और दूसरा है केपलर 442b। हम किसी सितारे को हमारी ज़मीन जैसा ताबी कहते हैं
जब उस सियारे का साइज, उसका एटमॉस्फेयर और इस पर मौजूद ग्रेविटी हमारी ज़मीन जैसी हो और वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो, यहाँ पानी भी मौजूद हो। इन दोनों सियारों का साइज बिल्कुल हमारी ज़मीन के साइज के बराबर था। ये हमारी ज़मीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। कई सालों की स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने कहा कि इन सियारों पर ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके और इन सियारों पर पानी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इन चारों चीजों की वजह से हम इन सियारों को हमारी ज़मीन जैसा सियारा कह सकते हैं। केपलर 438b हमारी ज़मीन से 470 लाइट ईयर दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और केपलर 442b लायरा कॉन्स्टेलेशन में हमारी ज़मीन से 1120 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इतनी दूरी पर होने की वजह से हम इनके अंदर नहीं दे सकते, लेकिन इनके साइज, हैबिटेबल जोन और केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये हमारी ज़मीन जैसे हैं। लेकिन इनके अंदर की सिचुएशन का अभी हमें नहीं पता कि वहाँ क्या है। अभी इन सियारों को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से भी स्टडी किया जाएगा और हमें मजीद पता चलेगा कि वहाँ क्या है। इसके अलावा हमारे करीबी सोलर सिस्टम में मौजूद एक सियारा प्रोक्सिमा बी है जो हमारी ज़मीन से 4.2 लाइट ईयर दूर है। करीब होने की वजह से साइंसदानों ने इसे बहुत ज्यादा स्टडी किया है और अब साइंसदान दावा करते हैं कि इस सियारे पर पानी मौजूद है। साइंसदानों का कहना है कि ये सियारा हमारी ज़मीन जैसा हो सकता है, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ और पानी है। इसके अलावा ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जैसे हमारी ज़मीन सूरज के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से इसे हमारी ज़मीन जैसा सियारा नहीं कहा जा सकता। ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका साइज सूरज से छोटा है। सूरज से छोटा होने की वजह से इसका हैबिटेबल जोन इसके बहुत ज्यादा करीब है, यानी ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। करीब होने की वजह से ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर कुछ ही दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल कुछ ही दिनों के बराबर हो सकता है। ये चीज इस सियारे को हमारी ज़मीन से मुख्तलिफ बनाती है। इसके अलावा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये सियारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ है। जो साइड अपने स्टार की तरफ है वहाँ हमेशा दिन रहता है और स्टार की रोशनी मुसलसल पड़ने की वजह से इस साइड पर बहुत ज्यादा रेडिएशंस हैं। यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। इसकी दूसरी साइड पर हमेशा रात रहती है और रोशनी ना पड़ने की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है और इस साइड पर भी नहीं रहा जा सकता। लेकिन इसकी सेंटर वाली जगह लाइफ के लिए हैबिटेबल है। इन चीजों की वजह से इस सियारे को दूसरी ज़मीन नहीं कहा जा सकता। हमारी कायनात में ऐसे बहुत सारे सियारे हैं जिन पर हमारी ज़मीन जैसी कंडीशंस हैं, लेकिन इन्हीं चीजों की वजह से इन्हें ज़मीन जैसे सियारे नहीं कहा जाता। लेकिन कुछ सियारे ऐसे हैं जो हमारी ज़मीन से बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिनमें क्लीज 581c, केपलर 452b, केपलर 22b और ये सभी सियारे हैं जिनको ज़मीन जैसा कहा जा रहा है, लेकिन ये हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। अगर हम किसी ऐसे सियारे को ढूंढ लें जिनकी कंडीशंस हमारी ज़मीन जैसी है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किया है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।